नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण मथुरा और यमुनानगर क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे बसे सभी गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है तथा ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSE ने जुलाई महीने में आयोजित की गई परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। बोर्ड द्वारा जारी नतीजों के अनुसार 10वीं कक्षा में कुल 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 12वीं कक्षा का परिणाम 42% रहा है। परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए। असफल रहे छात्रों को बोर्ड के नियमानुसार रीचेकिंग या आगामी पूरक परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाए ताकि वे अपना साल बचा सकें। चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 17 IAS और 7 HCS अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इस फेरबदल के तहत IAS अधिकारी प्रदीप दहिया को एक बार फिर गुरुग्राम नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। अधिकारियों को नए पदभार तुरंत संभालने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि प्रशासनिक कामकाज बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलता रहे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम विभाग ने 10 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी। गुरुग्राम में जलभराव की स्थिति से निपटने के बाद लिए निजी और कॉरपोरेट कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। इसके साथ ही नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे तटीय इलाकों के निवासियों को सावधान रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। हरियाणा सरकार की ओर से प्रस्तावित फ्री होल्ड पॉलिसी को लेकर राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले उनसे कोई सलाह नहीं ली गई। अनिल विज का कहना है कि यह नीति को गार लेकिन आम जनता के हितों के खिलाफ है और इससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है ताकि जनता के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पंचकूला नगर निगम के खातों से करोड़ों रुपए के गबन का बड़ा मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस वित्तीय धोखाधड़ी की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक अधिकारी की महंगी लग्जरी गाड़ियां जब्त कर ली। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी अधिकारी ने निगम के फंड से हेरफेर करके व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित की थी। ईडी की टीम अब आरोपी के अन्य खातों की गहराई से छानबीन कर रही है। रोहतक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में विपक्ष के पास जनता से जुड़ा कोई भी ठोस मुद्दा शेष नहीं बचा है। कांग्रेस केवल भ्रामक बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। भाजपा सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है और जनता सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट है, जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। राज्य सरकार ने संपत्ति मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार की नई घोषणा के अनुसार 31 अगस्त तक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया ब्याज पर 75% तक की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। निकाय विभाग ने करदाताओं से अपील 31 इंदार राही का मान्य करती है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाकर अपना बकाया कर जल्द से जल्द जमा करवाएं। 1 सितंबर से नई दरें और नियम लागू कर दिए जाएंगे, इसलिए समय रहते छूट का लाभ उठाना सभी के लिए फायदेमंद होगा। 7 महेंद्रगढ़ जिले के कनीना क्षेत्र के निवासियों को जल्द ही एक आधुनिक बस स्टैंड की सौगात मिलने जा रही है। परिवहन राज्य मंत्री आरती राव ने इस परियोजना की औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि लगभग 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से इस नए बस लागत की समूह में जांच करने की वाजत है। स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इस आधुनिक टर्मिनल के बनने से यात्रियों को स्वच्छ प्रतीक्षालय, पेयजल और बेहतर बस सेवाओं की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश जारी किए।
भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अंबाला विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कौसली क्षेत्र में तैनात एक पटवारी को राजस्व रिकॉर्ड ठीक करने के नाम पर एक नागरिक से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को सूचित किया था कि पटवारी काम के बदले पैसे की मांग कर रहा है। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस आरोपी के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही। 10 अंबाला और हिसार सहित राज्य के कई प्रमुख जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति काफी गंभीर हो गई। निचले इलाकों में पानी भर जाने से आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच पथराला नदी का तटबंध टूटने से आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा अचानक बढ़ गया है। सिंचाई विभाग की टीमें तटबंध की मरम्मत के काम में जुट गई हैं। वहीं जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं ताकि नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के मामले में मेटा कंपनी के खिलाफ जींद के एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगातार ऐसा कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का अंदेशा है। पुलिस अधिकारियों ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है और मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी। जांच के बाद साइबर सेल की मदद से आगे की उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज और बिजली कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द समाधान निकाला जाएगा। मंत्री के इस ठोस आश्वासन के बाद कर्मचारी संघ ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल टालने का फैसला किया है, जिससे राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस नए संशोधन कानून के बनने से देश के एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता और व्यापारिक प्रक्रियाओं में बड़ी सहूलियत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने सदन में कहा कि नयाना के इस तरह से 2 साल की कमीशन पार इस कदम से छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाया जा सके और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विधेयक के पास होने से उद्योग जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। सिरसा पुलिस ने अनाज गोदाम से 35 गेहूं के कट्टे चोरी होने के मामले की जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके आरोपी को काबू किया। कड़ाई से की गई पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना सालासब करने के लिए काबू कर जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने चोरी किए गए गेहूं के कट्टों को भी बरामद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया जा रहा है, जहां से आगे की कार्रवाई होगी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य की मौजूदा सरकार पर राजनीतिक हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का सिलसिला पूरी तरह से थम गया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि बुजुर्गों की पेंशन राशि में अविलंब वृद्धि की जाए ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को भारी तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिले मजबूत संकेतों के कारण 10 ग्राम सोने का भाव एक बार फिर अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही चांदी की कीमतों में भी जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि त्योहारी सीजन की मांग और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण आने वाले दिनों में कीमती धातुओं के दाम और बढ़ सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTAT की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी देख सकते हैं। इसी के साथ परीक्षा के बाद कराई गई बायोमेट्रिक जांच प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान कुल 1973 अभ्यर्थियों को नियमों के उल्लंघन और सत्यापन में विफलता के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बोर्ड प्रशासन अब अंतिम परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी से जुट गया। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आम नागरिकों द्वारा किए जाने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज या रहा है शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही शुल्कों संबंधी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार का यूपीआई सेवाओं को पूरी तरह मुफ्त और सुलभ बनाए रखने का स्पष्ट संकल्प है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
पंचकूला में कांवड़ यात्रियों के एक समूह ने इस बार एक बेहद अनोखी और आकर्षक कांवड़ यात्रा निकाली जो चर्चा का विषय बन गई। कांवड़ियों ने अपनी सिलाई मशीन को कांवड़ में सजाकर हरिद्वार में पवित्र गंगा स्नान कराया। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान रास्ते में मिले लोगों और स्वागतकर्ताओं को उपहार स्वरूप टेलरिंग मेजरिंग फीता भेंट किया गया। इस अनोखी यात्रा को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने इस पहल की काफी सराहना की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर गोवर्धन योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से देश में बायोफ्यूल उत्पादन बढ़ेगा, जिससे ईंधन आयात में सालाना लगभग 40,000 करोड़ रुपए की भारी बचत होगी। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1,50,000 नए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस योजना से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। आगामी जन्माष्टमी और आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए देश के सर्राफा बाजारों में कीमती धातुओं की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। औद्योगिक मांग बढ़ने और खुदरा खरीदारी में तेजी आने के कारण चांदी की कीमत में एक ही दिन में 1,200 रुपए प्रति शारी किलोग्राम की बड़ी बढ़त दर्ज की गई। चांदी के भाव चढ़ने से जेवर विक्रेताओं और खरीदारों दोनों की हलचल बढ़ गई। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाजार में और तेजी देखने को मिलेगी। हरियाणा रोडवेज प्रबंधन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक सख्त आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार रोडवेज की सभी सामान्य और वॉल्वो बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पुरुषों के बैठने पर पूरी तरह से ग्रुप से जगह तक किया है। पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई पुरुष यात्री आरक्षित सीट पर बैठा पाया जाता है तो उस पर विभागीय जुर्माना लगाया जाएगा। बस चालकों और परिचालकों को इस नियम का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज करते हुए ऐतिहासिक हैट्रिक बनाई है। कुल 126 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 101 सीटें जीतकर पूर्ण और प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है और 126 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में मिली इस बड़ी सफलता के बाद राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। विपक्ष को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है और एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार राज्य की कमान संभालने जा रही। पानीपत शहर में सड़कों की बदहाल स्थिति और गड्ढों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। कांग्रेस नेताओं ने सड़कों पर बने गहरे गड्ढों के पास उल्टे कमल के फूल के कटआउट लगाए और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन विकास के नाम पर केवल बड़े बड़े दावे कर रहा है, जबकि धरातल पर सड़कें खस्ताहाल हैं, जिससे आम जनता को रोजाना दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां क्रिप्टो क्रैक्सी नामक एक फर्जी निवेश स्कीम के जरिए एक नागरिक से 98 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। ठगों ने पीड़ित को महज कुछ महीनों में पैसा दोगुना करने का झांसा दी था। जब मुनाफा नहीं मिला तो पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर 2 मुख्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ताकि राशि बरामद की जा सके। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। बाजार खुलते ही बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के प्रमुख शेयरों में हुई भारी बिकवाली के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सूचकांक निचले स्तर पर फिसल गया। विदेशी शेयर बाजार में कोई खासी को धारट मनु के बाद में करने के संस्थागत निवेशकों की निकासी और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के माहौल से घरेलू बाजार पर दबाव बना हुआ है। हालांकि आईटी और फार्मा शेयरों में हल्की खरीदारी से बाजार को निचले स्तरों पर थोड़ा सहारा मिलने की कोशिश देखी गई। हिसार स्थित प्रसिद्ध चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर यानी यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया है। इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और प्रवेश परीक्षा से जुड़ी पूरी सारणी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है ताकि छात्रों को आसानी हो। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री ने नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। वाहन पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जुलाई के महीने में देश भर में रिकॉर्ड 3,27,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की बिक्री दर्ज की गई है। इस आंकड़े में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सभी श्रेणियां शामिल हैं। ईवी वाहनों की बढ़ती मांग से स्पष्ट है कि उपभोक्ता अब हरित ऊर्जा की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। मानसून की लगातार सक्रियता के कारण हरियाणा में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने बुलेटिन जारी कर नूह और रेवाड़ी जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश होने की प्रबल संभावना व्यक्त की। मौसम विभाग ने स्थानीय निवासियों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे न खड़े होने की सलाह दी है। बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे माल की कीमतों में आई तेजी और वैश्विक आर्थिक दबाव के चलते घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतें एक बार फिर उछल गईं। औद्योगिक क्षेत्रों से चांदी की मांग अचानक बढ़ जाने के कारण व्यापारिक गतिविधियों में तेजी देखी जा रही। धातु विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में सप्लाई चेन में रुकावट और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में मांग के कारण चांदी के दामों में यह उछाल आया है, जिससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का सीधा असर अब आम आदमी की रसोई के बजट पर पड़ने लगा है। बारिश के कारण राज्यों से सब्जियों की आवक बुरी तरह प्रभावित हुई है, जहां पर दूसरी लागों को मारा शाम लगेगा, जिससे दिल्ली एनसीआर की प्रमुख थोक मंडियों में टमाटर और हरी मिर्च के दामों में भारी उछाल आया है। मंडियों में सब्जियों की आपूर्ति कम होने से खुदरा बाजारों में भी कीमतें बढ़ गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब तक मौसम सामान्य नहीं तक सब्जियों की कुछ हासी में टमाटर और हरी मिर्च के दामों के बाद मंदी की गंडी कर सकती है। तब तक राहत मिलने की उम्मीद कम है। रोहतक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार के दावों की पोल खोलते हुए कड़ा पलटवार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मौजूदा शासनकाल में प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या युवा, पूरी तरह परेशान और निराश। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के तमाम दावे केवल कागजों तक सीमित हैं और धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता आगामी चुनाव में इस निकम्मी सरकार को जवाब देगी। गुरुग्राम में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी 90 विधानसभा हलकों में पौधे रोपने का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें, ताकि प्रदेश में हरियाली का दायरा बढ़ाया जा सके और हवा शुद्ध हो सके। हरियाणा शिक्षा विभाग ने फर्जी और अनधिकृत स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग के आदेश के अनुसार राज्य में जो 693 प्राइवेट स्कूल केवल कागजों में बंद हैं, लेकिन धरातल पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा। शिक्षा अधिकारियों को जिला स्तर पर टीमें बनाकर ऐसे सभी स्कूलों की जांच करने और उन्हें तत्काल बंद करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ रोका जा सके। राज्य के कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने और भूमि की उर्वरता सुधारने के उद्देश्य से एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के तहत प्रदेश भर में 40,000 किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसानों को रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने और देसी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जिला और ब्लॉक स्तर पर जल्द शुरू होने जा रहा है। मानसून की आवक के बीच हरियाणा की प्रमुख अनाज और सब्जी मंडियों में स्थानीय सब्जियों के भाव फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण मंडियों में सब्जियों की आवक में रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंडियों के आवक के स्थानीय फसलों की आवक बनी रहने से कीमतों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ा है, लेकिन अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में दूर दराज से आने वाली सब्जियों के दामों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS अस्पताल में गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए 4 नई आधुनिक BGA यानी ब्लड गैस एनालिसिस मशीनें शुरू की गई हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इन अत्याधुनिक मशीनों के लगने से आपातकालीन और ICU में भर्ती मरीजों के रक्त की जांच चंद मिनटों में हो सकेगी, जिससे उनका त्वरित और सटीक इलाज संभव होगा। इस नई चिकित्सा सुविधा के शुरू होने से रोहतक और आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को बड़ा लाभ पहुंचेगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के आगामी चुनावों को लेकर बनी अनिश्चितता खत्म हो गई है। निर्वाचन अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि चुनाव किसी भी स्थिति में नहीं टाले जाएंगे और मतदान की तारीख पूर्व निर्धारित 11 सितंबर ही रहेगी। चुनाव तिथियों की पुष्टि के साथ ही सभी बार एसोसिएशनों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न पदों के प्रत्याशी वकीलों से संपर्क साधने और अपना चुनाव प्रचार तेज करने में जुट गए हैं, ताकि वे समर्थन हासिल कर सकें। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद मौसम का मिजाज काफी सुहावना हो गया है। बारिश होने से क्षेत्र के औसतन तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को पिछले कई दिनों से सता रही भीषण उमस से बड़ी राहत मिली है। हालांकि कई जगहों पर जलभराव के कारण यातायात की गति धीमी जरूर पड़ी, लेकिन मौसम में आई ठंडक से नागरिकों के चेहरे खिल उठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आव्रजन नियमों को और सख्त बनाते हुए बर्थराइट नागरिकता और बर्थ टूरिज्म की व्यवस्था पर बड़ा शिकंजा कसा है। ट्रंप ने नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके तहत अब अमेरिका में जन्म लेने मात्र से किसी भी विदेशी नागरिक के बच्चे को स्वतः अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति के इस सख्त कदम का उद्देश्य गैर कानूनी प्रवासन को रोकना है। इस नए आदेश के लागू होने से दुनिया भर से अमेरिका जाने वाले लोगों पर असर पड़ेगा।
हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने नई दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राज्य में खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के आधुनिकीकरण और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और सहयोग का आश्वासन दिया। देश भर में हो रही मानसून की भारी बारिश के चलते आलू और प्याज की परिवहन आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। मुख्य उत्पादक राज्यों से आवक कम होने के कारण दिल्ली, एनसीआर की प्रमुख गाजीपुर और गुरुग्राम सब्जी मंडियों में आलू और प्याज की नई थोक में ही भारी बारिश की परिवहन दरें जारी कर दी गई। थोक कीमतों में मामूली बढ़ोतरी का असर खुदरा बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। मंडी अधिकारियों का कहना है कि जब तक सप्लाई व्यवस्था सामान्य नहीं होती, तब तक दामों में थोड़ा दबाव बना रहेगा। आज का संक्षिप्त राशिफल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य तथा खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के कार्य क्षेत्र में सफलता और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। वहीं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को पारिवारिक सहयोग मिलेगा और अटके हुए कार्य पूरे होंगे।